नमस्कार साथियों, अभिवादन। आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स योजना क्या है और क्यों है भारत को इसकी आवश्यकता, साथ ही जानेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताओं को भी। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। एक खनिज आधुनिक तकनीकों, उद्योगों, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक है। भारत वर्तमान में इन खनिजों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर, जिससे देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा प्रभावित होती है। योजना के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं। आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू स्तर पर इनकी खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। खोज और अन्वेषण। यह योजना देश के भीतर और समुद्री क्षेत्रों, अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार की खोज को तेज करेगी। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान को 2030 से 31 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है। तेजी से मंजूरी। खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, ताकि निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। विदेशी अधिग्रहण मिशन विदेशी खनिज परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए भी धन मुहैया कराएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्चक्रण। यह मिशन खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य 400 किलोटन खनिज पदार्थों का पुनर्चक्रण करना है। प्रसंस्करण पार्क। क्रिटिकल मिनरल्स के प्रसंस्करण के लिए विशेष पार्कों की स्थापना की जाएगी, जिनमें आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होंगी। कौशल विकास मिशन का लक्ष्य 2031 तक 10,000 कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है, ताकि खनिज क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता विकसित हो सके। रणनीतिक भंडार। आपूर्ति में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडार बनाने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। वित्त पोषण। इस मिशन के लिए 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, टाइटेनियम और ग्रेफाइट आदि का उपयोग विभिन्न उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पैनल, पवन टरबाइन, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, दूरसंचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण। यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजन करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।